Assalamu.alaikum. A very warm welcome to my channel. You are watching Psycho Informative. Today my topic of video is Psychology Family Tree. यानी कि आज हम साइकोलॉजी के फैमिली ट्री के बारे में बात करेंगे कि साइकोलॉजी जो एक ब्रांच है इसकी आगे कितनी सब फील्ड्स हैं और आगे कितनी इसकी मेजर सब फील्ड्स हैं साइकोलॉजी की, जो कि हमें डिफरेंट लेवल्स पर पढ़नी पड़ती हैं या डिफरेंट लेवल्स पर हमें उसके बारे में नो हाउ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऐसे लोगों के लिए जो कि अब साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई टेस्ट देने वाले हैं या साइकोलॉजी से रिलेटेड डिग्री करने वाले हैं या इसके अलावा किसी भी शोबे में अप्लाई करने के लिए, किसी भी प्रोफेशन के लिए अप्लाई करने के लिए उन्हें साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत है या सीएसएस के साइकोलॉजी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इसको देखते हैं कि साइकोलॉजी फैमिली ट्री क्या है। साइकोलॉजी हैज़ ग्रोन, इट्स हैज़ गिवन राइज अ नंबर ऑफ सब फील्ड बट दे शेयर कॉमन गोल अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। यानी कि हमारी जो साइकोलॉजी है उसका बेसिक पर्पज़ और बेसिक गोल क्या है? अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर। अब जितनी भी सब फील्ड्स हैं उनका भी मेजर पर्पज़ क्या है? अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर। सो सब फील्ड एड्रेस क्वेश्चन अबाउट बिहेवियर्स। डिफरेंट क्वेश्चन हमारे माइंड में अक्सर राइज हो जाते हैं। डिफरेंट क्वेश्चन अब हम देखते हैं कि जैसे कि समटाइम वी क्वेश्चन व्हाट आर द बायोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर, हाउ डज पीपल सेंस, परसीव, लर्न, थिंक अबाउट द वर्ल्ड, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ चेंज एंड स्टेबिलिटी इन द बिहेवियर अक्रॉस द लाइफ स्पैन, हाउ डू साइकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्ट फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, हाउ डू आवर सोशल नेटवर्क अफेक्ट बिहेवियर्स। यानी कि ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये अक्सर हमारे माइंड में आते हैं एज अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, एज अ साइकोलॉजी लर्नर। सो हम देखते हैं कि इनमें वन बाय वन कौन कौन सी फील्ड जो होती हैं वो इन क्वेश्चंस को आंसर करती हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी बिहेवियरल जेनेटिक्स। बिहेवियरल जेनेटिक्स स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स रिलेटेड टू बिहेवियर। यानी कि जो भी हमारे अंदर इनहेरिटेंस से ट्रेड्स आते हैं उनको कौन स्टडी करता है? बिहेवियरल जेनेटिक्स सब फील्ड स्टडी करती है। फिर जी बिहेवियरल न्यूरोसाइंस। बिहेवियरल न्यूरोसाइंस एग्जामिन द बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। यानी कि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर्स को हमने किस में स्टडी करना है? बिहेवियरल न्यूरोसाइंस में। न्यूरो में हम सारी चीज़ें रिलेटेड टू आवर ब्रेन और उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड, उसके बाद नर्व्स वगैरह जो भी सारी चीज़ें हमारे बिहेवियर में कंट्रीब्यूट करती हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। देन क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी डील विद द स्टडी, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है साइकोलॉजी की। ठीक है, इसमें आपको सबसे पहले डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट, फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में बताया जाता है जी। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी फोकस ऑन द स्टडी ऑफ हायर मेंटल प्रोसेसेस। यानी कुछ ऐसे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं जो हायर होते हैं, अबव द लेवल होते हैं। यानी कि कुछ होते हैं जिनका IQ बहुत ज़्यादा होता है, कुछ हाई अचीवर्स होते हैं और कुछ गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं। उनकी जो कॉग्निटिव प्रोसेसिंग है कॉग्निटिव साइकोलॉजी में उनके बारे में स्टडी किया जाता है। ठीक है जी। उसके बाद है काउंसलिंग साइकोलॉजी। काउंसलिंग साइकोलॉजी फोकस प्राइमली ऑन द एजुकेशनल, सोशल एंड करियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स। यानी कि काउंसलिंग साइकोलॉजी प्राइमली फोकस करती है आपकी एजुकेशनल सेटिंग्स पर, आपकी सोशल सेटिंग पर, आपकी करियर एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स पर। इन सब को जो डील करती है वो काउंसलिंग साइकोलॉजी होती है। ठीक है। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी, ये बिल्कुल न्यू फील्ड है। क्रॉस कल्चर साइकोलॉजी इन्वेस्टिगेट द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस इन द साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग इन एंड अक्रॉस वेरियस कल्चर्स एंड एथनिक ग्रुप्स। यानी कि डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में जो सेम और सिमिलैरिटी और डिफरेंस आते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग्स में, उनको स्टडी किया जाता है क्रॉस कल्चरल साइकोलॉजी में। आप जितनी भी थ्योरीज पढ़ते हैं, जितनी भी पर्सपेक्टिव पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, उनमें क्रॉस कल्चर कंपैरिजन जरूर मौजूद होता है। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एग्जामिन हाउ पीपल ग्रो एंड चेंज फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन थ्रू डेथ। यानी कि मोमेंट ऑफ कंसेप्शन से लेकर डेथ तक जो भी हमारे चेंजेस होती हैं, साइकोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, इसके अलावा हमारे अंदर जो भी थ्रू आउट द लाइफ चेंजेस आती हैं उनको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है। देन कम्स educational psychology. Educational psychology is concerned with teaching and learning processes such as the relationship between the motivation and the school performance. ये totally जो है वो स्कूल सेटअप पर यानी एजुकेशनल सिस्टम पर बेस करता है, एकेडमिक प्रॉब्लम्स पर, एकेडमिक टीचिंग्स पर, लर्निंग्स पर, और इसके अलावा जो रिलेशनशिप है बिटवीन मोटिवेशन एंड स्कूल परफॉर्मेंस उनके ऊपर। हमारे पास इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी कंसीडर द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। साइकोलॉजी का एनवायरनमेंट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है, यानी कि हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है हमारे बिहेवियर्स को। सो हम इसके रिलेशनशिप के बारे में भी पढ़ते हैं एनवायरमेंटल साइकोलॉजी में। नेक्स्ट एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी। एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी कंसीडर हाउ बिहेवियर इन्फ्लुएंस आवर जेनेटिक इनहेरिटेंस फ्रॉम आवर इंसेंटर्स। यानी कि ऐसे बिहेवियर्स या ऐसे माइंडसेट जो कि इंसेंटर्स से हमारे अंदर, यानी कि प्रिमिटिव बिहेवियर्स हैं या ऐसी चीज़ें जो हमारे इंसेंटर से हमारे अंदर आती जा रही हैं, उनको एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है। और एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी का बेसिक पर्सपेक्टिव भी कहलाती है। इसके अलावा जी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इज़ द फर्स्ट ओरिजिनेटेड फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी स्टडी द प्रोसेस ऑफ सेंसिंग, परसीविंग, लर्निंग एंड थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। यानी कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें हमारी सेंसेस की बात होती है, इसमें हमारी परसीविंग की
की, लर्निंग की, और इसके अलावा थिंकिंग यानी कि हम किस तरह थिंक करते हैं, हम किस तरह परसीव करते हैं, हम किस तरह लर्न करते हैं, ये सारा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में पढ़ा जाता है, बताया जाता है। नेक्स्ट जी फोरेंसिक साइकोलॉजी। फोरेंसिक साइकोलॉजी फोकस ऑन द लीगल इशू सच एज डिटर्मिनिंग द एक्यूरेसी ऑफ विटनेसेस मेमोरी, यानी कि ये सारा रिलेटेड टू क्राइम्स है, क्रिमिनोलॉजी से रिलेटेड है। फिर फोरेंसिक साइकोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा अब इवॉल्व होने वाली फील्ड है। इसमें आप बेसिकली पढ़ा जाता है कि किस तरह से जो विटनेस है उसकी मेमोरी कितनी ज़्यादा ठीक है, वो कितनी एक्यूरेसी से हमें सबूत दे रहा है या कितनी एक्यूरेसी से वो बात कर रहा है, ठीक है जी। उसके बाद हेल्थ साइकोलॉजी। हेल्थ साइकोलॉजी एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन द साइकोलॉजिकल फैक्टर एंड फिजिकल एलाइनमेंट और डिजीज़। डिफरेंट डिजीज़ का हमें सामना होता है थ्रू आउट द लाइफ स्पैन, उनका जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उनको हेल्थ साइकोलॉजी के जरिए डील किया जाता है जी। इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी इज कंसर्न विद द साइकोलॉजी ऑफ वर्क प्लेस, यानी कि किसी भी वर्क सेटिंग की या वर्क प्लेस सेटिंग की जो साइकोलॉजी है वो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में स्टडी की जाती है। देन जी पर्सनैलिटी साइकोलॉजी। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी इन पीपल बिहेवियर ओवर द टाइम एंड द ट्रेड्स डिफरेंशिएट वन पर्सन फ्रॉम एन अदर, यानी कि एक बंदे को दूसरे बंदे से जो ट्रेड्स डिफरेंट करते हैं या उनके अंदर जो कंसिस्टेंसी मौजूद होती है बिहेवियर्स की, वो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में पढ़ी जाती है। पर्सनैलिटी साइकोलॉजी उसको गाइड करती है। साइकोलॉजी ऑफ वुमेन। साइकोलॉजी ऑफ वुमेन फोकस ऑन द इशू सच एज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड कॉज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, यानी कि जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन होती है या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन होती है, स्टीरियोटाइपिंग जो भी है, वो साइकोलॉजी ऑफ वुमेन में स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्कूल साइकोलॉजी। स्कूल साइकोलॉजी इज डिवोटेड टू द काउंसलिंग चिल्ड्रन इन एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल्स हु हैव एकेडमिक एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि एलिमेंट्री या सेकेंडरी लेवल पर होते हैं, उनको कुछ एकेडमिक और इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको स्कूल साइकोलॉजी में डिस्कस किया जाता है, यानी स्कूल साइकोलॉजी में उनके बारे में पढ़ा जाता है। उसके बाद जी हमारे पास है सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस आर अफेक्टेड बाय अदर, यानी कि किस तरह से हमारी जो थॉट्स, हमारे जो फीलिंग्स, हमारे जो एक्शंस होते हैं वो दूसरों की वजह से अफेक्ट होते हैं, दूसरों की वजह से चेंज होते हैं, मॉडिफाई होते हैं या डिस्ट्रॉयड होते हैं, हम वो उसको पढ़ते हैं सोशल साइकोलॉजी में। लास्ट वन हमारे पास है जी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी अप्लाइज साइकोलॉजी टू द एथलीट्स एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज, यानी कि जो भी एथलेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में जो साइकोलॉजी है वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पढ़ी जाती है। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि साइकोलॉजी की फैमिली ट्री क्या है, साइकोलॉजी में कितने सारे सब फील्ड्स हैं, उनके बारे में आज हमने बात की। इसके अलावा मेरे चैनल पे आपको मिलेगी डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एज अ साइंस, स्कूल ऑफ थॉट ऑफ साइकोलॉजी, पर्सपेक्टिव ऑफ साइकोलॉजी एंड पिलर्स ऑफ साइकोलॉजी। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साइकोलॉजी के कॉन्टेंट के हिसाब से। सो अगर आप किसी किस्म की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। टेक केयर, थैंक यू। और जाने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप वीडियो देख जाते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।